अभी ये आप देख रहे होंगे सामने प्लेन जो है एकदम सामने जा रहा है, तो ये आप समझ गए होंगे कि ये किस लोकेशन पे है हम लोग। लोकेशन एयरपोर्ट के इतने करीब है कि आपको एकदम सामने एकदम प्लेन दिख रहा है, क्योंकि देखिए कॉमर्शियल्स आसपास और भी मिलेंगे, है ना, लेकिन इमार का नाम है ना, और इमार की क्रेडिबिलिटी, ऊपर से आप लोग जो प्लॉट साइज दे रहे हैं अभी उसके ऊपर भी आते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रही है कैचमेंट। जो द्वारका एक्सप्रेस का सबसे बड़ा लैंड पार्सल है कमर्शियल का, वो है 17.5 एकर्स का, वो है एमआर। लेकिन हाँ, फेज़ 1 की जो कॉस्टिंग थी, है ना, उसके साथ थोड़ा सा एक आइडिया बताइए ताकि इन लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह के कितना बजट साइज़ में चीज़ आ रही है और इनके हाथ में है भी चीज़ कि नहीं है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। एंड आज हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप के एक वीडियो में आप लोग को लेके आ रहे हैं। अमूमन अभी बहुत रिसेंटली आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा मेरे रेजिडेंशियल वीडियोस आप ज़्यादा देख रहे होंगे। ये आज पहली बार मेरे चैनल पे एक SEO का वीडियो आने वाला है जो कि एक कमर्शियल वीडियो होगा। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि रेजिडेंशियल थिंग इज़ मोर ऑफ अ इमोशनल डिसीजन एंड अ कमर्शियल थिंग इज़ मोर ऑफ अ लॉजिकल डिसीजन। तो आज हम लॉजिकल डिसीजंस के ऊपर बात करेंगे और मेरे साथ में मेरे भाई प्रणय भाई हैं फ्रॉम इमार। सो राइट नाउ वी आर इन इमार SEO जो सेक्टर 114 में है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, विच इज़ 0 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। तो ये इसका फेज़ 1 का ये मॉडल आप देख रहे हैं, ये फेज़ 1 का इसका मॉडल है SEO का। तो पहले मैं आपको ये मॉडल इसलिए दिखाना चाहता था क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई ये इनका फेज़ 1 था, ये फेज़ 1 सोल्ड आउट है एंड सेकेंड फेज़ जो इनका आ रहा है उसमें आप चीज़ें ले सकते हैं। तो सेकंड फेज़ भी ऐसा ही दिखेगा कुछ। तो पहले आपको ये देखना ज़रूरी था कि कैसा ये बन के निकलेगा। तो अब आज हम लोग बात करेंगे फेज़ 2 के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। प्रणय भाई आज साथ में मेरे हैं, सारी चीज़ें समझाएंगे आपको क्या प्राइस पॉइंट रह सकता है अभी, क्योंकि प्री लॉन्च फेज़ में है। और प्री लॉन्च फेज़ में होने का फ़ायदा यही है कि आपको प्री लॉन्च बेनिफिट्स मिलते हैं जो बाकी लोगों को जब लॉन्च हो जाएगी ये चीज़ तो वो बेनिफिट्स शायद ना मिल पाएँ। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या अर्ली बर्ड्स वाली चीज़ आप बोल सकते हैं, वो आपको मिल सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें आज बात करने वाले हैं। तो बेसिकली प्रणय भाई अभी हम लोग ये समझ लेते हैं एक बार। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि क्योंकि सामने है ये मॉडल हम लोग के, है ना, तो इसको देख के सबसे पहला सवाल जो मेरा है, जो आप लोग की तरफ से मैं प्रणय भाई से पूछूंगा कि बहुत क्लैरिटी होती है लोगों को भाई SEO क्या होता है, लेकिन कई लोग को नहीं समझ होती है बहुत ज़्यादा कि SEO मार्केट क्या होता है, SEO क्या चीज़ होती है। तो प्रणय भाई एक बार थोड़ा सा ये बताइए, उसके बाद हम लोग बाहर चल के देखेंगे कि पूरी लोकेशन को। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि SEO एक होता क्या है। सो SEO का फुल फॉर्म होता है बेसिकली शॉप कम ऑफिस। ठीक है जी। आज अगर आप दिल्ली देखते हैं, दिल्ली NCR में देखते हैं, सो कनॉट प्लेस एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जहाँ पे कि आपको नीचे रिटेल शॉप्स मिल जाएंगी, फिर ऊपर भी रिटेल शॉप्स है, फिर उसके ऊपर ऑफिस स्पेस या फिर रेस्टोरेंट्स कुछ ऐसे बन जाते हैं। ठीक है जी। खान मार्केट एक सेकंड एग्जांपल है। अगर हम लोग गुड़गांव में बात करें तो सेक्टर 29 एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको हम लोग बोलते हैं। सो सेक्टर 29 जो है उसमें सारे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं ऊपर से नीचे तक। फिर आपके और भी हुडा शॉप्स हो गई, जैसे सेक्टर 46 हो गया, 57 हो गया, 56 हो गए, ये सारे भी SEO कॉन्सेप्ट्स पे है। सेक्टर 14 हो गया, सेक्टर 15 हो गया। यहाँ पे मेजरली क्या है, मेजरली आपको जितने भी आपके कमर्शियल मार्केट्स मिलेंगे, चाहे मैकडोनल्ड्स हो, चाहे ओम स्वीट्स हो, चाहे वो एक नर्सिंग होम ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ही उसी हिसाब से बनाए गए हैं ताकि आप जो है आपको एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। अगर सपोज़ करें यहाँ पे ओम स्वीट्स है तो उसके बाजू में यहाँ पे नर्सिंग होम हो सकता है, उसके बाजू में यहाँ पे आपके जिम हो सकता है, उसके बाजू में बाटा का शोरूम हो सकता है। सो ये पूरी लाइन जो है आपको एक अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में आएगी कि आप एक जगह एक टाइम पे जा रहे हैं तो आप सारे काम करके वापस अपने घर पे जा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है SEO का मेजर होता है। इसमें आपको SEO में क्या होता है, SEO में आपको एक लैंड मिलती है, आपको एक प्लॉट मिलता है जहाँ पे कि बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिर टेरेस बना सकते हो आप। तो पूरा इंडिविजुअल आपको बेसिकली 6 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जहाँ पे कि आप बेसमेंट से लेकर 4th फ्लोर तक और फिर टेरेस तक आप आराम से 6 स्ट्रक्चर और फिर आप एक अपना टेरेस खुद का यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि बेसमेंट और टेरेस जो है वो FSI में, FAR में नहीं इंक्लूड रहता है,
बाकी का ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर जो है वो FAR में इंक्लूड रहता है। तो आप उसी हिसाब से डिज़ाइन करके अपने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना सकते हो। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो आपका लीजिंग पार्टनर होता है, लीजिंग होती है, उसके हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो यहाँ पे। और अच्छी चीज़ क्या है, पहले के ज़माने में आप अपने हिसाब से सारा डिज़ाइन कर सकते हैं। आज के टाइम पे MR जो है सारा का सारा डिज़ाइनिंग आपको पार्ट जो है वो सारा का सारा आपको फ्रेमवर्क देता है। तो एक ही तरीके से आप सारे SEO जो है वो बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये कॉन्सेप्ट जो है SEO का, और ये नया कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि CP हो गया, ये सारे मार्केट्स हो गए, ये काफ़ी टाइम पहले बनाए गए थे। आज के टाइम में क्या है, ये गवर्नमेंट जो है सारा का सारा मॉडल जो है ये SEOs का ये बिल्डर्स के पास में दे रही है कि बिल्डर जो है वो अलॉट करें कस्टमर्स को SEOs। तो ये प्रॉफिटेबल मॉडल पहले से था जो आज हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। एग्जैक्टली मुझे भी मतलब देखिए बेसिकली समझने वाली आपको बात यह है कि SEO वाले जो लोग SEO में इन्वेस्ट करते हैं उनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होता है। जिसका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग नहीं है उसको SEO वाली चीज़ समझ में नहीं आएगी, है ना। क्योंकि आप जब मैथमेटिक्स का देखेंगे, जब आप ऑब्वियसली यहाँ पे आएंगे, मेरे और प्रणय भाई के साथ बैठेंगे यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगी ये चीज़ जब हम लोग ऑन पेपर समझाएंगे आपको कि भाई आप अगर एक कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट कोई और करें या फिर अगर आप एक SEO लें तो कितना ROI का डिफरेंस हो जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई इतना ROI का डिफरेंस है, इतना लंबी लंबी आप बातें कर रहे हैं, तो भाई हम SEO के अलावा कुछ और क्यों लेते हैं। तो सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है टिकट साइज़, है ना, कि SEO ऑब्वियसली आपको एक प्लॉट मिल रहा है जिसके ऊपर आप बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक बना सकते हैं, ऊपर टेरेस भी मिल रहा है आपको। तो ऑब्वियसली टिकट साइज़ वेरी करता है ना। आप एक कॉमर्शियल शॉप लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं वो छोटे टिकट साइज़ में भी अवेलेबल हो जाती है, लेकिन अगर आपका टिकट साइज़ छोटा है तो आप SEO में नहीं आ सकते। तो इसीलिए जिसका टिकट साइज़ बड़ा है, जाहिर सी बात है उसका कैलकुलेशन भी बहुत क्लियर होता है ना। तो उन्हीं लोग के लिए ऑब्वियसली है ये जो इसको ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। और कैसे आप अफोर्ड कर सकते हैं वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली हम लोग आपको बताएंगे जब हम लोग ऑन टेबल बैठेंगे कि कैसे इजीली इसको करा जा सकता है, अबाउट द पेमेंट प्लान्स एंड एवरीथिंग। तो एक प्रणय भाई अभी बाहर चलने से पहले एक बार थोड़ा सा ये बताइए कि फेज़ 1 में क्या क्या चीज़ें इसमें आ रही थी। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ देख रहा था, कहाँ पे है वो, वहाँ पे जैसे आप साइबर हब में आप लोग ने देखा होगा, साइबर हब में एक लगा रहता है, एक बड़ा सा LED लगा रहता है और सामने एम्फी थिएटर होता है। कुछ इसी तरह की चीज़ें आ रही हैं। आप कुछ ये भी बता रहे थे फ्ली मार्केट वाला, वो थोड़ा बताइए क्या क्या चीज़ें आएंगी। सो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो टोटल मार्केट जो है ये SEO का यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं वो 17.5 एकर्स का है। 17.5 एकर्स में 6.4 एकर्स जो है वो हमारा फेज़ 1 है, बाकी सारा जो है रेस्ट जो है वो फेज़ 2 है। इसमें इतने बड़े मार्केट में अब आप सेक्टर 29 को जाते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा मार्केट है उस जगह का। सेक्टर 29 तो वैसे बहुत बड़ा एक अलग ही सेक्टर है, लेकिन सेक्टर 29 स्पेसिफिकली जो लीजर वैली के पीछे है वहाँ पे आप जा रहे हो, क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने ऑडियंस को केटर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं एक्सेप्ट फ्रॉम SEOs। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे पूरा एक फ्ली मार्केट के लिए यहाँ पे एट्रियम टाइप बनाया हुआ है जहाँ पे ये स्क्रीन आ जाता है। फिर यहाँ पे आप फ्ली मार्केट्स भी लगा सकते हैं, स्मॉल स्टॉल्स लगा सकते हैं। फिर हम लोगों ने जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे फूड ट्रक्स खड़े कर सकते हैं। सो फूड ट्रक्स जो है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम लोग फॉरेन मार्केट्स में देखते हैं कि फूड ट्रक्स जो लगाते हैं उनको बहुत अच्छी सेल मिलती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हम लोगों ने रेंट के पर्पज़ से दिया हुआ है। इसको हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं टू गेट द मोर मोमेंटम। ये सारे ट्रक्स यहाँ पे खड़े हैं, बाकी सराउंडिंग में भी आराम से जा सकते हैं, राइट। हाँ ठीक है। और इधर अभी ये चीज़ अभी आप लोगों को मेरे ख्याल से थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट है इन लोग को भाई समझाना ये चीज़ कि हम लोग इस वक्त कहाँ पे खड़े हुए हैं और बजगेड़ा वाली जो रोड है कहाँ पे है, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली इस वक्त द्वारका एक्सप्रेस वे पे हैं और सेक्टर 114 इज़ वेरी क्लोज टू सेक्टर 113 और 111 जहाँ की मैं बहुत बात करता हूँ। ऑब्वियसली जब हम लोग रेजिडेंशियल की बात करते हैं तो या कॉमर्शियल शॉप्स की बात करते हैं तो वो उसकी बात करता हूँ, उसी के पास में एकदम ये सेक्टर 114 है विच इज़ अ कम्प्लीटली कॉमर्शियल सेक्टर, राइट। तो एक बार मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये समझा दीजिए कि हम लोग इस वक्त कहाँ पे हैं और किस तरफ से वो, ताकि समझ में आ जाए द्वारका एक्सप्रेस वे कहाँ पे है और बिजवासन कहाँ पे है, ये सब समझ में आ जाए। सो सपोज करिए ये वाला रोड जो है ये आपका बजगेड़ा रोड है जो आपके टाटा लावेडा, यहाँ पे आपका टाटा लावेडा आ जाता है, यहाँ पे आपका टाटा गुड़गांव गेट आ जाता है और टाटा लावेडा आ जाता है। ये रोड जो है ये 60 मीटर वाइड रोड है। सो वी आर समवेयर टचिंग बोथ द रोड्स, 60 मीटर वाइड रोड एंड बजगेड़ा रोड। तो हम लोग ने दोनों रोड से एक्सेसिबिलिटी दे रखी है
क्योंकि बड़ा लैंड पार्सल है, तो बड़े लैंड पार्सल में क्या होता है, आपको दोनों साइड से एक्सेसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे क्या होएगा, इससे हम लोग कैटर कर सकते हैं अपर द्वारका एक्सप्रेस वे, जैसे टाटा लावेडा गुड़गांव गेटवे, शोभा सिटी हो गया, आपका विंडचाइंड्स हो गया, देन वेस्टर्न लाइफ हो गया, मेरिडियन हो गया, गोदरेज का मेरिडियन हो गया, उनको कैटर कर सकते हैं। साथ में हम लोग नजरगढ़ का जो मेन एरिया है उनके लोग भी यहाँ पे कैटर हो सकते हैं आराम से, क्योंकि ये 0 किलोमीटर्स पे है फ्रॉम दिल्ली। साथ में हम लोग द्वारका का भी जो ऑडियंस है वो यहाँ पे आराम से कैटर कर सकते हैं। तो तीनों तरफ का जो ऑडियंस है वो आप यहाँ पे आराम से कैटर कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ नाउ विल बिकम न्यू हैपनिंग जोन इन द्वारका एक्सप्रेस वे बिकॉज ऑफ द लैंड पार्सल। ठीक है। अभी इसमें इसको काउंटर करने के लिए एक क्वेश्चन है मेरा आपकी तरफ से, जो मैं प्रणय भाई से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ने यहाँ पे बहुत समझ लिया है सारी चीज़ें, है ना। तो हम लोग एक लाइव लोकेशन को, ऑब्वियसली अभी हम लोग सेक्टर 114 में है, तो हम लोग लाइव देख सकते हैं कि लोकेशन क्या लोकेशन है, कहाँ पे SEO आ रहे हैं। तो उस लोकेशन पर हम लोग चलते हैं, फिर आगे की बातें वहीं करते हैं। सो लेट्स गो ऑन द करेंट लोकेशन। हाँ जी, तो अभी हम लोग आ गए हैं ऑफिस के बाहर। जो ऑफिस से जस्ट बाहर जैसे हम लोग निकले तो लोकेशन पे आ गए हैं। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब यहाँ पे ऑफिस में आएंगे तो ऐसा नहीं है कि ऑफिस, कई जगह ऐसा होता है कि ऑफिस कहीं बहुत दूर बना हुआ है एंड लोकेशन बहुत दूर है, तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। ऑफिस आएंगे जब आप, तो सीधे आप लोकेशन देख सकते हैं, क्योंकि लोकेशन पे ही ऑफिस बना हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है। तो बेसिकली प्रणय भाई, हम लोग ऑब्वियसली लोग देख रहे हैं कि EBD 114 इमार बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम लोग लोकेशन अंदर समझा रहे थे, अब तो एकदम हम लोग लाइव चीज़ देख रहे हैं। तो लोकेशन का थोड़ा बताइए। सामने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं कि कैचमेंट यहाँ पे कैसा है, और आपको क्यों लगता है कि आगे ये एक प्रोडक्ट बहुत हिट प्रोडक्ट होगा, ये प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। सो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, जो एंट्री है वो है 60 मीटर वाइड रोड की। सो ये 60 मीटर वाइड रोड जो है ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रही है, जो आपको यहाँ पे गुड़गांव गेटवे लेफ्ट में दिख रहा है, और लावेडा जो है आपको उसके लेफ्ट में दिखाई दे रहा है। जी, ये लावेदा, ये वाला लावेदा है जहाँ पे ग्रीन दिख रहा है आपको पूरा, और ये टाटा का ही गुड़गांव गेटवे है। तो यहाँ पे लोग गुड़गांव गेटवे में तो रह रहे हैं लोग, मेरे ख्याल से रह रहे हैं। हाँ। और ये जो है प्रॉक्सिमिटी, सो बेसिकली क्या है, अपर द्वारका से ये द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करती हुई रोड है, और काफ़ी वाइड रोड है यहाँ पे। तो मेजर रोड है, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री दी है, और यहाँ से भी आप बेसिकली एक 24 मीटर वाइड रोड है जो आपको वापस से बजगेड़ा रोड पे कनेक्ट कर सकते हैं, जो इंटरनली हमारी एक बहुत बड़ी अच्छी रोड है। जी। और इसका एक प्लस पॉइंट भी क्या है कि प्लस पॉइंट ये है कि 80% ऑफ माई प्लॉट्स आर बेसिकली लोकेटेड अराउंड 24 मीटर वाइड रोड। तो अंदर जो है वो एक प्रॉक्सिमिटी का बहुत अच्छा का एडवांटेज है कि गाड़ी जो है आने जाने में बहुत कन्वीनियंस है। तो यही कन्वीनियंस आपको SEO में मिलता है। बेसिकली आपको जहाँ पे काम है, जिस प्रोजेक्ट में, जिस प्लॉट में काम है, जिस रिटेल में काम है, वहाँ पे आप जाके आराम से शॉपिंग कर सकते हो। हाँ। मतलब जैसे आपको अगर हरीश मान लीजिए खुला है यहाँ पे, या ओम स्वीट्स खुला, तो अगर आपको वहाँ पे वहीं पे जाना है तो आप सामने ला के आराम से गाड़ी खड़ी करी, अपना लिए खाया पिया, निकल गए। एक SEO का कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि आप अगर किसी भी कमर्शियल शॉप में जाते हो, तो कमर्शियल शॉप में आप बेसिकली उस शॉप में, कमर्शियल जो मॉल है उसमें आप क्यों जाते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, वहाँ पे आपको फूड कोर्ट चाहिए होता है, वहाँ पे आपको खाना खाना है। लेकिन आप स्पेसिफिक इस रीज़न से नहीं जाते हैं कि वहाँ पे आपको कोई शॉपिंग करनी है। लेकिन SEO प्रोजेक्ट्स इसी हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो सामने दिखाई दे रही है। मुझे हरीश बेकरी है, नर्सिंग होम में मुझे कुछ दवाइयाँ खरीदनी है तो मेरे पास में अपोलो भी मिल जाएगा यहाँ पे। मुझे यहाँ पे कुछ खाना खाना है तो आपको छोटे मोटे स्टोर्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। तो आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती है। तो आप SEO जो है अपनी, जैसे हुडा मार्केट होगी 46, 57, 56 होगी, वहाँ पे आप स्पेसिफिकली इसीलिए जाते हो ताकि आप वहाँ पे कुछ शॉपिंग कर सको। इसीलिए वहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं आज तक टिके हुए हैं। जो पुराने ब्रांड्स हैं वो कभी भी मूव आउट नहीं होते, और जो जिन्होंने खरीद भी रखा है वो कभी मूव आउट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, रेंटल अच्छा मिलता है आपको, क्योंकि आपकी पूरी बिल्डिंग आपकी है। तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से आप लीज आउट भी कर सकते हो। साथ में जो उस प्लॉट की ज़मीन की कीमत भी है वो भी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। एक क्विक क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई अगर सेक्टर 29 जो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले सेल होना स्टार्ट हुआ था, तो वो आज के टाइम पे क्या रेट पे बिक रहा होगा? लगभग जहाँ तक मैंने सुना है कि जब वो शुरू हुआ था तब अराउंड 1 लाख रुपए गज के हिसाब से था, एंड अभी आई गेस जहाँ तक मैंने सुना है, पता नहीं आप बताइए कि सही है नहीं है, 25 लाख रुपए गज के हिसाब से रेट है उसका। एग्जैक्टली। सो 25-30 लाख रुपए। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है इन टर्म्स ऑफ रेंट ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू ऑल्सो, दोनों चीज़ें आपको SEO में मिलती है। चाहे आप कोई रेसिडेंशियल फ्लैट खरीद ले या फिर आप कोई रिटेल शॉप खरीद ले, आपका 50,000 रुपये जो है 1 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये तक तो नहीं होएगा। या फिर आपकी जो 5 करोड़ की फ्लैट है वो आपका 10 करोड़ का या फिर 15 करोड़ का हो जाएगा
बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन पे, अगर बहुत अच्छी लोकेशन है, हाँ। 50 करोड़ का या 35 करोड़ का तो नहीं होगा। तो ये आपको जो है ये सिर्फ और सिर्फ एसईओ देता है। अभी बेसिकली मेरा यही आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था, मैंने तो पहले जो बता दिया था कि आइए चलते चलते बात करते हैं, अंदर इन लोग को लोकेशन भी दिखानी है। तो पहला मेरा यही था कि मान लीजिए चलो टिकट साइज़ की बात होती है, अभी ये आप देख रहे होंगे सामने प्लेन जो है एकदम सामने जा रहा है, तो ये आप समझ गए होंगे कि किस लोकेशन पे हैं हम लोग। लोकेशन एयरपोर्ट के इतने करीब है कि आपको एकदम सामने एकदम प्लेन दिख रहा है, तो लोकेशन बहुत अच्छी है इसकी। तो बेसिकली प्रणय भाई मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए कि चलिए किसी का 1 CR का 1.5 CR का ऐसा बजट है, तो वो ऑब्वियसली एक कॉमर्शियल शॉप ही लेता है। लेकिन अगर ये मान के चलते हैं हम लोग कि भाई बजट जो है वो दोनों का है, ठीक है, चलिए राइट, कि इंसान का बजट ठीक है, तो वो कॉमर्शियल शॉप की जगह मान लीजिए कि मैं फॉर एग्जांपल मान रहा हूँ 3.5-4 करोड़ का बजट है किसी इंसान का, वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। अब इस बजट में ग्राउंड फ्लोर पे कॉमर्शियल शॉप्स भी अवेलेबल हैं, हाँ जी, है ना, और इस बजट में लगभग कहीं ना कहीं एसईओ भी आ जाता है, तो वो उसको एसईओ क्यों लेना चाहिए? अगर बजट है उसके पास में, तो अगर आप कंपेयर करो कि भाई अगर ग्राउंड फ्लोर की शॉप है मेरे पास में, आज के टाइम पे ना करते हुए भी अगर मैं कोई रेट टू मूव इन या अंडर कंस्ट्रक्शन भी लेता हूँ तो मेरे को 50,000 रुपये 60,000 रुपये का रेट आता है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हो जाए चाहे द्वारका एक्सप्रेस हो जाए, यही रेट पे आपको 1000 स्क्वायर फीट की दुकान मिलती है, जहाँ पे कि आपको जो एक्चुअल कारपेट एरिया है, जो यूजेबल एरिया है, वो सिर्फ 50% मिलता है, दैट इज 500 स्क्वायर फीट, राइट। जिसमें कि आप जो है उसको लेने के लिए आपको तकरीबन 5 करोड़ का सेल आउट करना पड़ता है अपने एंड से, जो डेफिनेटली एक पेमेंट प्लान आपके पास में मिलता है, अश्योर्ड रिटर्न भी मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपको वो सेल आउट करना ही पड़ता है, आप जितना आपको बताया गया है, राइट। यहीं पे ही अगर आप जो है एक एसईओ का लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो यहाँ पे आपको पहली बात है प्लॉट की कीमत जो है वो इक्वलेंट आपको पड़ जाएगी जितना आप यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर रिटेल शॉप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बनाने की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है तकरीबन आपके 800-1200 रुपये या 1500 रुपये मैक्सिमम आती है। 1500 रुपये कब आती है? जब आप एकदम आलीशान बना रहे हो, बिल्कुल सुपरलेटिव बना रहे हैं, सुपरलेटिव बना रहे हो। तो मैं मानता हूँ कि 1 करोड़ रुपए जो है बनाने की कॉस्टिंग आके आपको 4 करोड़ का जो एसईओ है तकरीबन आपको 5 करोड़ का बना बनाया एसईओ मिल जाता है। अब डिफरेंस क्या है कि आप जहाँ पे 500 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया ले रहे हो, यहाँ पे आपको उससे 10 गुना ज़्यादा कारपेट एरिया मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लोर मिल जाते हैं, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर, और ऊपर से टेरेस मिल जाती है। आप अगर अच्छे से डिज़ाइन करो, सपोज करो कि बेसमेंट आपने स्टोरेज के लिए दे दिया किसी एक ब्रांड को, जैसे सोडी सुपर मार्केट हो गया, वहाँ पे उसने अपना स्टोरेज बना लिया। आजकल तो सोडी सुपर मार्केट बेसमेंट में अपना पूरा डेवलपमेंट कर लेता है, जो है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है वो आपने एक ही लीजिंग पार्टनर को दे दिया। देन थर्ड और फोर्थ फ्लोर जो है सपोज करो एक आपने सीए को दे दिया और दूसरा आपने सर्विस अपार्टमेंट बना दिया। तो ऐसे कि आपका है ना सारे के सारे फ्लोर जो हैं, मिनिमम रेंट यहाँ पे ऑफिस स्पेस का जो है 65 रुपीज़ चल रहा है। तो 65 रुपीज़ के हिसाब से भी जो रेंटल अगर आप देखते हो तो 5000-6000 स्क्वायर फीट का जो रेंटल आता है वो तकरीबन आता है आपका 4 लाख रुपए के आसपास, राइट। जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर का भी मैंने 65 ही माना है अभी तक। तो हाँ, मतलब एक एवरेज लेके चल रहे हैं, एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज मिनिमम रेंट पे भी अगर लेके चलते हैं तो 4 लाख रुपए फॉर 5000 स्क्वायर फीट का। आपने इन्वेस्टमेंट करी कितनी? आपने इन्वेस्टमेंट करी सिर्फ 5 करोड़ की, जिसमें बना बनाया आपको एसईओ प्लॉट मिल गया, एसईओ एक पूरा कमर्शियल एरिया मिल गया है, राइट। आपको पर एनम कितना मिलता है? पर एनम आपको 46 लाख के आसपास का रेंटल मिल जाता है यहाँ पे बेर मिनिमम। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ एसईओ दिला सकता है, जो आपको आरओआई निकल के आती है। आरओआई इसमें मिनिमम आप मान के चलो कि 9.5 से 10% की आरओआई आराम से निकल जाती है। 9.5 से 10% की 10%। अगर इसको कमर्शियल से अगर कंपेयर करें तो लगभग, अगर आप बनी बनाई कोई शॉप लेते हैं, जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर की शॉप, कोई अच्छी शॉप ले लें ग्राउंड फ्लोर की, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बना के फिर अगर लीज आउट करा रहे हैं 5 करोड़ में, यहाँ पे बनी बनाई कोई शॉप है तो उसका अगर हम लोग रेंट कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 3.5 या 4% के आसपास में। अगर आप बहुत ही ज़्यादा रेंट ले लेते हो, लगभग 140 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप रेंट ले लेते हो 1000 स्क्वायर फीट का, तो आपको सिर्फ इतना ही रेंटल मिलता है। लेकिन इसकी एक दूसरे बात भी जो आप बोल रहे हैं, अगर किसी का बजट नहीं है तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। अगर किसी का सपोज बजट ही 20 लाख रुपए का है तो शायद वो रिटेल शॉप भी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको फिर म्यूचुअल फंड में ही लगाना होगा। जी, क्योंकि ये रिटर्न जो है, अगर आप धीरे धीरे पैसा जोड़ते हैं और फिर लगाते हैं
तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डेफिनेटली देता है। नहीं ठीक है, वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में कह दिया था कि एसईओ एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता है। करेक्ट। लेकिन कई इंसान जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये इस वीडियो के थ्रू मैं क्लैरिटी आपके थ्रू देना चाह रहा हूँ, बिकॉज यू आर वेरी परफेक्ट इन द कैलकुलेशंस थिंग। तो आप ये बता सकते हैं कि भाई अगर किसी के पास बजट है तो वो सही इन्वेस्टमेंट कर सकता है एसईओ में, वो किस तरह से कर सकता है। और बातें करते करते हम लोग, आपने देख ही लिया होगा कि काफ़ी दूर निकल आए हैं और ये वही लोकेशन है। ये मेरे ख्याल से कितने 9 मीटर है रोड बीच में। ये वाली जो है ये सिर्फ हम लोग ने पाथवे बनाया हुआ है ताकि जो मेन पार्किंग एरिया है वहां से निकल के लोग यहाँ पे वॉक करते हैं, तो ये वॉकिंग स्ट्रीट हम लोगों ने बनाया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग जोन नहीं दी हुई है, जस्ट यू कैन वॉक, बट हम लोग ने पार्किंग्स के लिए अलग स्ट्रीट बनाई हुई है जहाँ पे आप पार्क करके आराम से कर सकते हैं। वैसे प्लॉट जो आपको ये दिख रहे हैं मेरे ख्याल से यही प्लॉट्स हैं। तो ये वाला जो है ये बैक साइड ऑफ द प्लॉट है, जहाँ पे कि अब क्या होता है एसईओ में कि आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर भी होते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे वॉक करके आके यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे सीढ़ियाँ होती है जहाँ पे आप आराम से चढ़ सकते हो ऊपर। अच्छा। और वो फ्रंट है, फ्रंट जो है उसका डेफिनेटली थोड़ा 9 मीटर का वाइड होता है, तो उसमें आपको ड्राइविंग स्पेस भी मिल जाती है और साथ में आप लेफ्ट और राइट में आप पार्किंग भी कर सकते हो। ये जस्ट है वॉकिंग स्ट्रीट है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे फिर से अगेन आप लोग देख रहे होंगे पीछे, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई मेरे कोई भी व्यूअर कोई चीज़ ले तो इस बात है आगे चल के उसको लगे कि हाँ भाई मैंने अच्छा इन्वेस्टमेंट करा है ना। और मेरे थ्रू करा है, ऑब्वियसली मेरे चैनल के थ्रू करा है, तो मेरी क्रेडिबिलिटी मेरे यूट्यूब चैनल से ही है। तो अगर इन लोग को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, तो मेरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं, क्योंकि देखिए कॉमर्शियल्स आसपास और भी मिलेंगे है ना, लेकिन एमआर का नाम है ना और एमआर की क्रेडिबिलिटी, ऊपर से आप लोग जो प्लॉट साइज दे रहे हैं अभी उसके ऊपर भी आते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रही है कैचमेंट, आसपास जो लोग रहेंगे उनको बेसिकली ये होता है कि ऐसे हम लोग भी जगह जाते हैं। जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हमेशा कोई मेरे व्यूअर आते हैं तो, कि जैसे जूते हमारे घर में बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने आप उसी जूते में पैर जाता है जो हम लोग के लिए कंफर्टेबल रहता है ना। तो यही होता है कि आप जहाँ पे आराम से गाड़ी लगा सकें, एक जगह आ जाए, आपको सारी चीज़ें मिल जाए। हर इंसान वहीं जाना चाहता है ताकि टाइम सेव हो जाए उसका। आजकल टाइम की फाइट है ना, लाइफ में टाइम नहीं लोगों के पास है ना, तो चाहता है कि अरे यार यहाँ नहीं मिला, चलो फिर गाड़ी निकालो फिर कहीं और जाओ है ना। तो आपके प्लॉट साइजेस भी अच्छे हैं। प्लॉट साइजेस अच्छे होने की वजह से क्या होता है कि मेरे ख्याल से बेटर ब्रांड्स आएंगे है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपके क्या प्लॉट साइजेस हैं आपके और ब्रांड्स कैसे बेटर आ सकते हैं। अगर आप स्टडी करेंगे जितने भी आपके कमर्शियल्स हैं, लाइक अगर आप लेट्स से कि हम लोग अगर आपका एक रिलेटिव आ रहे हैं जो कोई नोएडा से आ रहा है, कोई मेरठ से आ रहा है या फिर कोई जयपुर से आ रहा है, उनको अगर आप दिल्ली में कहीं पे भी बुलाना चाहते हो, दिखाना चाहते हैं कि भाई दिल्ली किस बात के लिए जाना जाता है या फिर दिल्ली में क्या क्या क्विजीन्स हैं, तो आप डेफिनेटली आपके पास में एक ही नाम आएगा, वो है सीपी। कनॉट प्लेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं A to Z, ठीक है जी। उसके बाद में क्या नाम आता है, उसके बाद में खान मार्केट का नाम आता है, हाँ। या सरोजनी का नाम आएगा। सरोजनी भी एक टाइप का एसईओ ही है, वहाँ पे आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर मैं यही चीज़ गुड़गांव में बात करूँ तो गुड़गांव में आपको क्या क्या नाम याद आएंगे, या फिर आप उनको सेक्टर 29 ले जाएंगे। साइबर हब में जो एक वॉकिंग स्ट्रीट है जहाँ पे आपको लेफ्ट राइट में रेस्टोरेंट्स है, वो भी एक टाइप के एसईओज आ जाते हैं, वो भी आपका एक अच्छा प्लेस है। फिर आपके क्या नाम आ जाते हैं, 56, 57 आ गए, या 14 या 15 आ गया, या सदर मार्केट आ गया। सदर मार्केट भी एक टाइप का एसईओ ही है, राइट। तो ये सारे एसईओ जो हैं, अगर आप स्टडी करेंगे इनमें तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत पुराने बने हुए और काफ़ी टाइम से लोग चलते आ रहे हैं, सालों साल से चलते आ रहे हैं। ना हरीश बेकरी गया, ना सबवे गया, ना कोई और जाता है यहाँ से, क्योंकि लोग एक्सपेंडिचर के हिसाब से ही आते हैं। सेकेंडली, अगर आपका छोटा प्लॉट होएगा तो छोटे प्लॉट में क्या है, एरिया कम रहता है, तो एरिया कम रहने की वजह से जो छोटे लोग हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। छोटे इन द सेंस कि जो स्मॉल साइज ब्रांड्स है, जैसे मोमो शॉप्स हो गई, या फिर एक छोटा सा बर्गर शॉप हो गया, बर्गर स्टॉल हो गया, या फिर कोई मिठाई की दुकान होगी, वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर आपका एरिया बड़ा होता है, जैसे 200 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड 150 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड या 115 स्क्वायर यार्ड, तो उसमें आपको साइज जो है वो बड़ा मिल जाता है। उससे क्या होता है कि बड़े एरिया में क्या है, फिर पैंटालून्स, लाइफस्टाइल और ये सब आ सकते हैं, पूरी की पूरी फ्लोर ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये एडवांटेज आपको प्लॉट साइज में मिल जाता है। एग्जैक्टली। तो आपके प्लॉट साइज का थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि इसमें अभी हम लोगों ने 115 स्क्वायर यार्ड हमारा मिनिमम साइज फेज 2 की बात कर रहे हैं फेज 2 में। फेज 2 में 115 स्क्वायर यार्ड का मिनिमम साइज रहेगा, फिर 129 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट साइज रहेगा, 136 रहेगा एंड 156 रहेगा। तो ऐसे वेरी कर रहे हैं हमारे प्लॉट साइजेस। कुछ ऑड प्लॉट्स भी रहते हैं, जैसे 200 स्क्वायर यार्ड आपका एक ऑड प्लॉट हमारे पास में 1-2 रहते हैं, वो भी आप देख सकते हो। इसमें मेजरली क्या है, मेजरली अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो इसमें हम लोग PLCs भी लगाते हैं,
कि अच्छा। भाई आपका अगर मेन रोड फेसिंग है, आपको डबल व्यू मिल रहा है, आपको इंटरनल का भी व्यू मिल रहा है, अगर कोई रोड से जा रहा है तो उसका भी व्यू मिलता है, तो डेफिनेटली उसकी प्राइसिंग ज़्यादा रहती है। अगर कोई थोड़ा सा एक व्यू छुपा हुआ है तो उसकी प्राइसिंग कम रहेगी। एकदम ही मतलब एक थोड़ा सा ऑड प्लॉट है, उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी और कम रहती है। तो इस हिसाब से हम लोग ये प्लॉट सेल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। और अभी इंटेंजिबली मुझे एक चीज़, आपने खान मार्केट का नाम लिया, हाँ जी। तो मुझे इंटेंजिबली एक चीज़ और समझ में आई कि यहाँ पे और क्या फ़ायदा मिलेगा। हालांकि वो सिर्फ यहाँ पे एसईओ को नहीं मिलेगा, पूरे आसपास की जितनी जगह उनको मिलेगा, वो है आने वाला डिप्लोमेटिक इनक्लेव। क्योंकि खान मार्केट इज़ फेमस बिकॉज ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक इनक्लेव्स प्रॉक्सिमिटी, राइट। तो यहाँ पे भी डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो आ रहा है, उसकी वजह से भी जो डिप्लोमेट्स होंगे वो आसपास के एरिया में ही शॉपिंग करेंगे, और वहाँ के जैसे ही शॉपिंग वाला कुछ एक बनने वाला है माहौल यहाँ पे भी, है ना। सो बहुत राइटली सेड कि अगर मैं अपर द्वारका में बोलूँ, यहाँ पे लग्जरियस अपार्टमेंट ज़्यादा हैं और मिड साइज सेगमेंट या अफोर्डेबल सेगमेंट जो अपार्टमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा कम है। सो जितने भी मैंने नाम लिए थे पहले, जैसे शोभा, गोदरेज या एक्सपीरियन, टाटा, ये सारे के सारे अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। और यहाँ पे जितनी भी जेंट्री होगी, डिप्लोमेटिक इंक्लेव भी है, दिल्ली का क्राउड भी है, और साथ में यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट और सब कुछ प्लान्ड है दिल्ली से। तो ये सारी जो है कम्युनिटी, वो सारे बड़े, सबसे बड़े एसईओज में आएंगे। जो द्वारका एक्सप्रेस का सबसे बड़ा लैंड पार्सल है कमर्शियल का, वो है 17.5 एकर्स का, वो है MR 114। 17.5 एकड़ मेरे हिसाब से आसपास का अगर हम लोग देखें, या कोई मेरे व्यूवर्स भी आप पता करना चाहें, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लैंड पैच हम ही लोग के पास हमारे पास में ही है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसमें अभी थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि ऑब्वियसली इनको ये जानना होगा कि आप इसका पोजीशन कब दे रहे हैं, है ना, और कब क्या, मतलब कैसे कैसे क्या पेमेंट प्लान का कुछ एक आइडिया जो फेज़ 1 में रहा है अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है प्री लॉन्च में है हम लोग, और प्री लॉन्च बेनिफिट्स भी उसी वजह से आपको मिलेंगे। लेकिन प्री लॉन्च में तो बहुत टेंटेटिव हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब लॉन्च होगा तब एग्जैक्ट चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन उससे पहले जब आप आएंगे यहाँ पे तो काफ़ी क्लैरिटीज हम लोग बात कर सकते हैं। तो उसका थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा। सो अभी हमारे पास में क्या है, क्योंकि ये प्री लॉन्च स्टेज में है, तो हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं हमारे ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे हो गया हमारा 75A। हाँ, 75A में भी आपका आ रहा है कुछ। ए में अभी हम लोग ने लेटेस्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे कि हमारा पेमेंट प्लान जो है वो 1 साल के लिए डाइवर्सिफाइड पेमेंट प्लान है, जहाँ पे आप 15 लाख रुपीज़ का एज ए टोकन अमाउंट दे सकते हैं। उसके बाद में फिर 1 महीने में आप जो है 10% कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में हर 2 महीने में आपके पास में 10% की आस्किंग आती है। ऐसे हम लोग ने 1 साल में बेसिकली आपको 100% कंप्लीट करने के लिए बोला है। अच्छा। ताकि आपको डाइवर्सिफाइड पेमेंट प्लान मिल जाए यहाँ पे, और प्लॉट आप आराम से इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको 2 साल मिलते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन। ठीक है, राइट। मतलब 2 साल के अंदर 3 साल का टाइम मिल जाता है कि 3 साल में आप पूरा एसईओ रेडी कर सकते हो। अच्छा, 2 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन करना होगा मतलब बेसिकली। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हम लोग इस बार 114 में खड़े हुए हैं। अच्छा, क्या होता है कि हर इंसान को इंटरेस्ट उसी चीज़ में आता है जो उसके आसपास की चीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है, देखा गया है ना, कि जैसे मेरे एक व्यूअर हैं, उनका द्वारका एक्सप्रेस वे पे वो रहते हैं, तो उनका इंटरेस्ट 114 वाले में ज़्यादा आता है। कई आपके जो हो सकता है कि SPR या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की तरफ रहते हो, उनका 75A में जो आपका प्रोजेक्ट आ रहा है उसकी तरफ थोड़ा सा आए। लेकिन जब ऑब्वियसली जब आएंगे यहाँ पे तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हाँ भाई किस प्रोजेक्ट में उनको जाना चाहिए। 89 भी शायद कुछ 89 नेक्स्ट भी है। अब सबका पर्पस जो है वो अलग अलग है। जैसे 75A है, वो मेजरली क्या है, कमर्शियल बेल्ट के ऊपर ही है। जैसे ये 114 है, ये भी कमर्शियल बेल्ट के ऊपर है। यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस स्पेसेस भी आएंगे, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स आने के बहुत बड़े चांसेस है। साथ में 75A भी जो है वो अमेरिकन एक्सप्रेस बिल्डिंग के जस्ट ऑपोजिट है। SPR पे जो अमेरिकन एक्सप्रेस बिल्डिंग बन चुकी है लगभग, उसके जस्ट ऑपोजिट में हमारा कमर्शियल वो है एसईओ, जहाँ पे कि रेस्टोरेंट्स के लिए हम लोगों ने फ्रंट में बहुत सारी दुकानें दी हुई है। 10 दुकानें फ्रंट में हैं, और उसके पीछे साइड में भी बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है। देन उसके बाद में भी वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब आप ओपन कर सकते हैं अपने शॉप्स वहाँ पे। तो वो एक ऑप्शन है। फिर आप मिडिल ऑफ द न्यू गुड़गांव, जिसको हम लोग 89 बोलते हैं, 89 जो है आज के टाइम पे 1.5 लाख जनता है वहाँ पे। 1.5 लाख फैमिलीज आर करंटली रिसाइडिंग इन न्यू गुड़गांव, राइट। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एसईओज जो हैं वो 2-3 हैं वहाँ पे ऑलरेडी, लेकिन वहाँ पे जस्ट हम लोग किसके सामने हैं, आरवी हॉस्पिटल के सामने है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं कि उस लोकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, आरवी हॉस्पिटल के सामने होने के कारण वहाँ पे नर्सिंग होम भी खुल सकता है, वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर भी खुल सकता है, वहाँ पे MRI किसी को करानी हो या CT स्कैन कराना हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे एक आपको डेडिकेटेड शॉप्स मिल जाएंगी उन चीज़ों के लिए। तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन आपको मिल जाती है। ठीक है, ठीक है। तो अभी बेसिकली हाँ, इससे अभी जब आप बात कर रहे थे इन सब चीज़ों की, तो जो कमर्शियल बेल्ट की आपने बात करी, मेरे एक व्यूअर हैं,
उन्होंने एक सवाल पूछा था कि भाई कई लोग क्या होता है ना, कंपटीशन से थोड़ा सा घबराते हैं, तो वो उनका थॉट प्रोसेस रहता है कि अगर एक रेसिडेंशियल एरिया में अगर एक बीच में हो एक एसईओ हो और एक कॉमर्शियल सेक्टर में हो, तो क्या कॉमर्शियल सेक्टर में ज़्यादा कंपटीशन की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, आप जैसे जाते हैं सेक्टर 29 की मार्केट, ठीक है, राइट, वैसे सेक्टर 29 जो है वो हुड्डा मेट्रो से लेकर आपके NH8 तक पूरा सेक्टर 29 है, राइट। उसमें बहुत सारे एसईओज हैं, उसमें भी मेन लीजर वाले के पीछे जो सबसे बड़ा एसईओ वो भी है। फिर एक जगह जहाँ पे जैगुआर, विजय सेल्स और ये सब शोरूम्स, क्रोमा है, वो भी है। उसके पीछे ऑफिस स्पेसेस और भी बने हुए हैं जहाँ पे वहाँ पे भी चाय वो सब खुले हुए हैं। लेकिन आप फिर भी क्या है, सेक्टर 29 की मार्केट क्या सोचते हो, जो सबसे बड़ी मार्केट है, राइट, तो एडवांटेज हमेशा उसी को मिलता है जहाँ पे एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, ना कि उसको जहाँ पे छोटी मार्केट है जहाँ पे सिर्फ कुछ चीजें हैं। सपोज करिए कि अगर ओम स्वीट्स अगर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ओम स्वीट्स आ जाता है, तो इतनी बड़ी मार्केट के दूसरे कोने में डेफिनेटली हरीश बेकरी भी आ सकता है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। और लोग जो है स्प्रेड आउट है, इतना मार्केट घूमने के लिए उनको पूरा एक दिन चाहिएगा कि हर जगह जाके वो एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। अब कोई छोटा मार्केट है, जैसे सपोज करो 4.5 एकड़ का है, अगर वहाँ पे ओम स्वीट्स आ जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे दूसरा कंपटीशन नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना ही एरिया कैटर कर रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, वो समझ में आती है बात, जाहिर सी बात है, कंपटीशन से घबराने की बात नहीं है। जहाँ पे जाहिर सी बात है कि जहाँ पे कॉमर्शियल एक बेल्ट होगी वहीं पे फुटफॉल होगी, क्योंकि अल्टीमेटली लोग यही सोच के आएंगे कि भाई कॉमर्शियल चीज़ में जाना है, हमें कुछ खरीदने जाना है तो कॉमर्शियल वाली जगह पे जाएँ, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा आसपास। तो ठीक है, इसके साथ हम लोग का फाइनल सेगमेंट में आते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो मेक और ब्रेक वाला सेगमेंट होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग फेज़ 2 इज़ इन प्री लॉन्च फेज़, तो आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ फेज़ 1 की जो कॉस्टिंग थी है ना, उसके साथ थोड़ा सा एक आइडिया बताइए, ताकि इन लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह के कितना बजट साइज़ में चीज़ आ रही है और इनके हाथ में है भी चीज़ कि नहीं है। सर एसईओ जो है ना, वो ऐसी चीज़ है कि आप आज आपने नहीं खरीदी, आप मेरे को 15 दिन बाद में या सपोज करो 6 महीने बाद में भी पूछते हैं, तो उसके रेट आपको बढ़े हुए मिलेंगे। और खासकर एमआर के एसईओस, एक हमारा एसईओ था सेक्टर 65 में, जो हम लोगों ने सारा प्रदर्शन में सबको दे दिया है, राइट, वो भी ऐसे ही दिखता है जैसे आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है सराउंडिंग में। उसको हम लोगों ने बेचा था 4.5 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड में। आज के टाइम में रीसेल में उसका रेट है 7.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हम लोगों ने जो लास्ट एसईओ सेल किया था फेज़ 1 में, वो 3.3 लाख रुपीस का था, प्लस उसमें एडीसी था 37,000 का, अच्छा, प्लस IFMS और अदर चार्जेस होते हैं। कुल मिला के अगर रफली एक राउंड अबाउट बोलूँ तो 3.37 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड का वो एसईओ हम लोगों ने सेल किया था। आज के टाइम पे अब फेज़ 2 का जो है वो डेफिनेटली इससे ऊपर ही आएगा, ऑब्वियसली, हाँ, राइट, क्योंकि अप्रिसिएशन जो है, आप जैसे ही प्लॉट को जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा अप्रिशिएट करता रहेगा। वो बोला है कि भाई प्लॉट रखे रहो, 20 साल बाद में देखे जाएगा कुछ, या 15 साल में देखे जाएगा कुछ, वो वाली कहानी होती है। तो ये चीज़ है। तो मतलब ये मान के चलें कि ऑब्वियसली जिन लोगों ने फेज़ 1 में लिया होगा उनको बेनिफिट तो है ही, ऑब्वियसली जो अर्ली बर्ड्स होते हैं, जो प्री लॉन्च फेज़ में ले लेते हैं, जल्दी चीज़ें ले लेते हैं, उनको ऑब्वियसली फ़ायदा होता है। फेज़ 2 में भी हम लोग प्री लॉन्च फेज़ में हैं, तो इसमें भी आपको लगभग आइडिया लग गया होगा कि प्रणय भाई ने थोड़ा सा अंदाज़ा दे दिया है। फेज़ 1 जो है तब हम लोगों ने लॉन्च किया था जब कॉन्सेप्ट बहुत ही नया था एसईओ का, कि भाई लोगों को पता नहीं था कि एसईओ होते क्या हैं, तब लोगों ने हमारे पे ट्रस्ट करके ये सारी चीज़ें ली थी। अब फेज़ 2 जब आ रहा है, तब फेज़ 2 में है ना, लोगों को पूरा ट्रस्ट हो चुका है कि भाई एसईओ जो है बिल्कुल चलते हैं और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देते हैं। आप इनको 1 साल 2 साल बाद में भी रख के आराम से सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अभी काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई, आप लोगों को लोकेशन समझ में आ गई, आपको ये समझ में आ गया कि एमआर का ब्रांड है, एसईओ के अच्छे खासी कैलकुलेशंस जो वर्बली हम लोग बता सकते थे वो हम लोगों ने बताई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बैठ के चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि एसईओ जो है ना, इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, कि आपको समझना पड़ेगा कि भाई मैं अपने ये पैसे इन्वेस्ट यहाँ पे क्यों करूँ कि मुझे सबसे बेस्ट ROI आए, है ना। तो वो चीज़ ऑलरेडी बैठ के ही समझी जा सकती है ऑब्वियसली। तो आपको मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा और रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में आई ये चीज़ थोड़ी सी भी, तो आप अगर पैसा अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अच्छा ROI चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे इस वक्त मेरा नंबर दिख रहा होगा, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, और इस तरह आपको एमआर 114 SEO दिख रहा होगा, है ना। तो आप #MR 114 SEO लिख देंगे इस नंबर पे, तो मुझे समझ में आ जाएगा आप इसमें इंटरेस्टेड है, नहीं तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो उस पर हम लोग बात कर लेंगे कैसे यहाँ पे आना है,
ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू बी विद यू, आई विल ट्राई टू सिट अलॉन्ग विद यू इन फुल सॉलिडारिटी, ताकि मैं आपको बेस्ट यहाँ पे रेट प्रणय भाई से थोड़ा सा खींच के, थोड़ा सा गुजारिश करके, थोड़ा सा और बोल के करवा सकूँ, और अच्छी लोकेशन पे आपको एक प्लॉट दिलवा सकूँ। और सारी कैलकुलेशन पहले समझना बहुत ज़रूरी है, सारी कैलकुलेशन लोग बैठ के समझेंगे, है ना, कि क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको क्या ROI आएगा। ठीक है, तो आपका आना यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो और उससे पहले रिक्वेस्ट रेस करना ज़रूरी है, इंक्वायरी रेस करना ज़रूरी है, उसके लिए मैंने बता ही दिया, दिस इज़ माई नंबर, और यहाँ MR 114 SEO। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में। तब तक के लिए टाले हो।